हेलो एंड वेलकम टू रोजगार विद लक्ष्य। वर्दी के दीवानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे दीवाने हैं, वर्दी के प्रेमी हैं, उन सभी के लिए कुछ लाइनें हैं, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर भी, सोने में सिमट कर भी, मरे हैं शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो ये लाइनें हैं कुछ जो उन वर्दी के दीवानों को मोटिवेट करती हैं और अंदर से ताकत भर देती हैं, एनर्जी भर देती हैं, जो वर्दी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो लोग वर्दी को पाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है और उस वैकेंसी का नाम है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी, एसएससी जीडी की ऐसी वैकेंसी होती है जिसका इंतजार हर एक वर्दी प्रेमी को होता है। हर एक वर्दी प्रेमी को इसका कहीं ना कहीं इंतजार होता है। तो अपने आज के इस वीडियो में उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि भाई टोटल पद कितने हैं। पदों की संख्या हालांकि मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि 39,481 पद हैं। और शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, और जो बच्चे हमारे हैं जिनको आयु में छूट चाहिए किसको कितनी छूट मिलेगी, और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाती है, किस तरीके से पेपर होता है, ये सारी जानकारी अपने आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी होने वाली है हमारे चैनल की तरफ से, जो कि उन सभी बच्चों के लिए होगी जो रोजगार विद लक्ष्य के साथ में जुड़ करके इस तैयारी को करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ है खास इस भर्ती में। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा एक ऑफलाइन बैच चलता है जो कि लखनऊ के तेलीबाग में चलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम सारे बच्चे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर आप देरी करें तो प्लीज़ देरी ना करें। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि भाई नोटिफिकेशन क्या कहता है और नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आई हैं, पहले उन पर डिस्कस करते हैं, फिर वापस आते हैं। देखिए, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसएससी की तरफ से जो कि लाया गया है यहाँ पर। और सबसे पहले जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे, क्या पाएंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए क्या लिखा है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर कब से शुरू हो रहा है वो देखिए, और यहाँ पर डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फीस, और विंडो किस चीज़ की भैया, कि करेक्शन विंडो की बात है, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे शुरू कब से हुए हैं। तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। किस तारीख से? 5 तारीख से ये ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और कब तक रहेंगे? ये 14/10/2024 तक ये फॉर्म चलेंगे। तो सबसे पहला काम यही है आपके लिए कि आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दें। ठीक है, अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया तो इसको तुरंत फिल कर दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो भाई साहब, ये लास्ट डेट देखो यहाँ पे लिख दी है क्या, कि 14/10/2024 11 बजे तक, रात 11 बजे तक। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम के पहले पहले, यानी 14 तारीख 11 बजे से पहले पहले आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। आप लास्ट समय का इंतजार मत करना। अगर आप लास्ट समय का इंतजार करोगे तो वेबसाइट दिक्कत कर सकती है, हो सकता हो कि पेमेंट करने में दिक्कत आए। तो आप इस फॉर्म को उसके पहले ही फिल कर देना। ठीक है, अब देखो फीस पेमेंट की लास्ट डेट क्या है भाई साहब, 15/10/2024 11 बजे तक। फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 तारीख से तो बंद हो जाएगा, लेकिन फीस के लिए आपको थोड़ा सा समय बढ़ा करके दिया गया है, और वो समय है 15/10/2024 रात 11 बजे तक, यानी 24 घंटे आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद करेक्शन विंडो आपकी खुल जाएगी 5/11 से। ठीक है, 5/11/2024 से, और ये रहेगी 7/11/2024 तक के लिए, यानी 2 दिन आपको विंडो दी जाएगी। किस चीज़ के लिए? करेक्शन करने के लिए, कि आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात की गई है। और ये कब टेंटेटिव है, ये कब तक हो सकता है? संभावित है इसका कि जनवरी-फरवरी 2025 तक के लिए ये आपका संभावित है। तो ये थी छोटी सी चीज़ें जो आपको समझने वाली थी कि फॉर्म कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा, फीस कब तक हम भर सकते हैं, ऐसी तमाम सारी चीज़ें छोटी छोटी। अब थोड़ा सा डीप में इसमें जाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, तो देखिए, एक एक चीज़ करके यहाँ पर इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर करके आपको एक एक चीज़ करके दिखाता जाऊँगा, जिससे कि आपकी चीज़ें बहुत ही आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एसएससी जीडी है, इसके अंतर्गत आप कौन कौन सी फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं।
भाई वर्दी के दीवाने तो कोई भी वर्दी पसंद करेंगे, लेकिन उसमें से भी कुछ चॉइस होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हम भाई बॉर्डर पे खड़े हों, हमें बॉर्डर से बेहतर तो कुछ लगता ही नहीं। ठीक, तो ऐसे दीवानों के लिए BSF, CISF, इधर थोड़ा सा मैं देता हूँ ताकि आपको साइड में दिखाई दे, जैसे कि CRPF, जैसे कि SSB, जैसे कि ITBP, जैसे कि असम राइफल्स, जैसे कि SSF, NCB, इस तरीके की फोर्सेस हमारी SSC JD के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें से पोस्ट अलग अलग आपके लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये दिया मेल की बात कि मेल में जैसे आप SC कैटेगरी से हैं तो कितनी पोस्ट हैं, ST कैटेगरी से हैं तो कितनी पोस्ट हैं, OBC कैटेगरी से हैं तो कितनी पोस्ट हैं, EWS से हैं तो कितनी है, और अनरिजर्व से हैं तो कितनी पोस्ट हैं। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, मेल के लिए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर पाते हैं कि फीमेल्स के लिए सिर्फ लड़के ही नहीं, कुछ हमारी बहनें, कुछ हमारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि दीवानी हैं किस चीज़ की, वर्दी की, तो उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कैटेगरी भी डिफाइन कर दी गई कि SC कैटेगरी के लिए इतनी पोस्ट, ST के लिए इतनी सारी पोस्ट, OBC के लिए इतनी सारी पोस्ट, EWS और अनरिजर्व्ड के लिए इतनी सारी पोस्ट। इसी तरीके से इन सब को मिला करके एक नंबर मिलता है जो कि 39,481 पोस्ट हैं जो कि आपके लिए लाई गई हैं। ठीक है, तो ये बात रही पोस्ट की कि कौन कौन सी आती हैं भाई इसके अंदर फोर्सेस और कितनी कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ें। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भाई पे स्केल, तो अगर आप पे स्केल को यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग 18,000 से 56,900 रुपये, और ये पोस्ट ऑफ सिपाही के लिए, NCB के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये अदर पोस्ट के लिए है और ये NCB में सिपाही वगैरह के लिए है। ठीक है, 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये। ठीक है, ये अदर पोस्ट के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी हुई, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। बट उन सब के पहले भी कुछ चीज़ें मैं आपको लेकर के चलूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो क्या लिखा है, लिखा है कि 10% वैकेंसीज आर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ठीक है, ईयर मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, यानी 10% वैकेंसीज जो हैं वो रिजर्व करके रखी गई हैं किसके लिए भैया, एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये तो बात होगी एक्स सर्विसमैन वाली। और आगे बढ़ो, और आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सिटीजनशिप वगैरह, ये एज लिमिट की बात आ जाती है। किसके लिए, एज लिमिट के लिए बात आ जाती है। तो यहाँ से शुरू होता है मेरे उन भाइयों का सिलसिला, उन भाइयों के लिए न्यूज़ का सिलसिला जिन्हें चाहिए एज में थोड़ी सी छूट, जिन्हें एज में थोड़ी सी छूट चाहिए उनके लिए ये बात है। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि द क्रूशियल डेट फॉर द एज recocking is fixed as 1/1/2025 is accordance with the provision of the ऐसे करके लिखा हुआ चीज़ है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, आपको ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ सिंप्लीफाई करके कि 18 से लेकर के 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। कितनी, 18 साल से 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये कब से काउंट की जाएगी, 1/1/2025 तक के लिए काउंट की जाएगी। ठीक है, अब जो कैंडिडेट है उसका जन्म 2/1/2002 से पहले ना हुआ हो और 1/1/2007 के बाद ना हुआ हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आएगी एज रिलैक्सेशन वाली कि एज रिलैक्सेशन हमें किस प्रकार मिलेगा। तो देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो मेरे भाई, तो आपको 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो मेरे भाई, तो आपको दिया जाएगा 3 साल का रिजर्वेशन। और आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको मिलेगा 3 साल का रिजर्वेशन आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज। ओके, आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि नंबर 4था पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, अब चिल्ड्रंस आर डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 रियॉट्स, तो उन सभी लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, या फिर 2002 में जो गुजरात का हुआ था उसको लेकर के। ठीक है, आगे बढ़े और चीज़ों को और समझिए। ठीक है, और बढ़िए, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं कि चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम 1984 और गुजरात 2002 OBC के लिए और ये SC ST के लिए। ठीक है, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ करके। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ को कैसे आप मेज़र करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे और एक चीज़ आपको मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, आगे आ जाइए और आगे आ जाइए, बढ़ते जाएंगे आगे तक के लिए। ठीक है, ये कहाँ पर आ गया भाई, रिलैक्सेशन वाली बात हो गई यहाँ पर, तो एज रिलैक्सेशन की। और जब आप नीचे बढ़ेंगे तो किस तरीके से आपका प्रोसेस होगा सर्टिफिकेशन का, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
इन सारी चीज़ों के बाद जब आप नीचे आते जाएंगे इस पूरे नोटिफिकेशन में, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी दिखाता जाऊँगा। फिलहाल आप वीडियो को लाइक करिए और मैं आपको बताता हूँ अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कोई भी बच्चा जिसने 10वीं पास कर रखी है वो फॉर्म भर सकता है। कहाँ पर लिखी है ये चीज़, आओ दिखाता हूँ। ये देखो क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन, 10th क्लास का एग्जामिनेशन आपने पास कर लिया हो। ठीक है, तो 10वीं पास होना चाहिए, ये एक बात आ गई। अब 10वीं पास होने के बाद आती है बात किस चीज़ की मेरे भाई, नीचे आएंगे तो वो भी आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि अगर आपने 10वीं पास करके साथ साथ में आपने जो है एनसीसी के कुछ सर्टिफिकेट्स करके रखे हैं। जैसे एनसीसी के बच्चे क्या होते हैं कि वर्दी के दीवाने आमतौर पर एनसीसी कर लेते हैं, तो एनसीसी अगर आपने कर रखी है और आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% बोनस मार्क्स आपको दिए जाएंगे, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से एनसीसी का अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3%, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2% बोनस मार्क्स आपको दिए जाएंगे मेरे भाई। बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना है उन बच्चों को जिन्होंने जो है एनसीसी करके रखी हुई है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि अप्लाई करने का तरीका पूरा ऑनलाइन है, आपको कहीं पर भी ऑफलाइन वगैरह में जाकर के कोई फॉर्म नहीं भरना है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। एसएससी के वेबसाइट पर अपना आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पर फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर आप यूआर से या फिर आप ओबीसी से हैं तो और मेल कैटेगरी से हैं तो 100 रुपये आपकी फ़ीस कटने वाली है। बाकी अदर लोगों के लिए या फिर अदर कैटेगरी के लिए ये टोटली फ्री है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो वही चीज़ लिख करके आ गई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ीस जो पेबल है वो 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट यानी SC ST एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए फीस में छूट दी गई है। यानी इन लोगों को 1 भी रुपया पे नहीं करना है मेरे भाई, 1 भी रुपया पे नहीं करना है आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ फी पे करनी है बस। इसके अलावा अगर आप SC ST ESM या फिर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है। ठीक है, फीस को पे करने का तरीका आपके पास भीम, UPI, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके फ़ीस को पे कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ रही आपकी फ़ीस से रिलेटेड। और फीस से रिलेटेड के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म का प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि PDF फॉर्म में सेव कर लिया और बाद में कहीं खो गई तो फिर और बवाल तैयार हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अब करेक्शन विंडो कब खुलेगी हमारी, जैसा मैंने आपको बताया था कि 5/11/2024 को खुलेगी और 7/11/2024 तक ये रहेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है अपने फॉर्म को एडिट कर पाएंगे अगर कुछ गलती हो जाती है तो। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें, फॉर्म में गलती होने के चांसेस ही खत्म करते हैं बिल्कुल। फॉर्म आप बिल्कुल सही भरिए जिससे आपका सिलेक्शन की शुरुआत ही एक बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को बेहतर ढंग से। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ देते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है जानना समझना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ और आप चीज़ों को समझते जाएंगे। साथ साथ में वीडियो को लाइक करते हैं। ये देखिए कुछ सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि इनसे अभी हमें कोई मतलब है नहीं, हमें जिस चीज़ से मतलब है वो है इसके आगे, और वो चीज़ भी हम समझेंगे, चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि हमारा एग्ज़ाम सर कैसे होगा। तो मेरे भाई आपका एग्ज़ाम होगा CBT मोड में। CBT मोड में, आप CBT मोड जानते हैं ना, CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका ये पेपर टोटली ऑनलाइन होगा। क्या होगा, टोटली ऑनलाइन होगा। जैसे सबसे पहले देखिए, ये देखिए 80 क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ध्यान में समझ रही बात, ध्यान से समझिए कि 80 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी जो टोटल होगा पेपर वो आपका 160 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 60 अंक का होगा, जिसके अंतर्गत 4 चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। जैसे कि नंबर 1 पर आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग जिसे हम कहते हैं। नंबर 2 पर अगर हम देखें तो हमसे जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस यानी GK GS के बारे में पूछा जाता है। नंबर 3 पर आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिक्स 10th लेवल तक ही रहती है। और पार्ट D में हमारे पास आता है इंग्लिश या फिर हिंदी। आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली बच्चे हिंदी भी चूज़ करते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश भी चूज़ करते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए मेरे भाई तो यहाँ पर देखेंगे तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस,
जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, और या फिर आप इंग्लिश या हिंदी दो में से कुछ भी चूज करें तो उसके भी 20 क्वेश्चंस। इसी तरीके से 20 × 2 40, 20 × 2 40, 20 × 2 40, इन सब को मिला करके टोटल 160 अंक बनते हैं। और जो समय आपको दिया जाता है इन सब को करने के लिए वो 60 मिनट का समय आपको दिया जाता है मेरे भाई। कितने मिनट का समय दिया जाता है? 60 मिनट का समय आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट होते हैं आपके पेपर के लिए, और इनका सिलेबस भी कुछ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे बढ़ेंगे तो देखो भाई, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें होगा आपका पेपर। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें आपका पेपर अवेलेबल होगा। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग जो होगी मेरे भाई वो 0.25 मार्क्स की होगी। कितने की? अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, कितना क्वेश्चन? एक गलत करते हैं तो 0.25 कटेगा। यानी इसी तरीके से जब आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, और जब इसी तरीके से आप और ज़्यादा नंबर करोगे तो 2। ठीक है, तो ये लगातार बढ़ता हुआ रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से ये चीज़ें थी। अब आगे और बढ़ेंगे, थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, डेट एग्जाम की अभी नहीं है। ये देखिए लिखा है कि द डेट्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो अभी डिसाइडेड नहीं है, आपको टेंटेटिव बताया गया कि जनवरी फरवरी तक एग्जाम हो सकता है, और जब भी इसकी डेट निर्धारित हो जाएगी तो एक प्रॉपर आपके सामने इस वीडियो को बना करके बता दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बताया जाएगा। ठीक है, और उसी ऑफिशियल वेबसाइट को आप सभी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चिंता मत करना। ठीक है, चिंता मत करना। हालांकि क्योंकि एग्जाम काफ़ी लंबा चलता है तो मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी होता है, और नॉर्मलाइजेशन की बात इसमें कही गई है। हालांकि अभी वो चीज़ समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे ही नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी, ज़रूरत आएगी, मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो ये वो सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1 बाय 1 करके आप इन सबको पढ़ लीजिए, या फिर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप हर एक टॉपिक को अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिएगा, और जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाएंगे वहां पे ऐसे टिक करते जाइएगा, ताकि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, सिलेबस वाइज पढ़ेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के बारे में लिखा हुआ है, और जनरल अवेयरनेस और जीके जीएस के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मैथ के लिए भी देखने के लिए मिल जाएगा कि भाई मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को समस्या यहीं पर आती है मैथमेटिक्स में। इन सभी का सलूशन हमारे पास है, इन सभी चीज़ का सलूशन हमारे पास है। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, इसके बाद हिंदी की बात आती है और इंग्लिश की बात आती है, तो इनका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक समझ होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, हिंदी एंड देयर बेसिक, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्टेड। यानी कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आएगा, उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है, और बेसिक समझ थोड़ी बहुत आपके पास होनी चाहिए इस पेपर में बैठने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद आती है बात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, क्योंकि आपका जब पेपर होगा तो पेपर के बाद आपका फिजिकल भी होगा। ठीक है, अब जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे, सीबीटी मोड को क्वालिफाई करेंगे, वो आएंगे दूसरे फेज में, जहां पर बात होगी पीईटी की, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात होगी मेरे भाई। अब इसमें क्या क्या होगा? देखो भाई, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, बट जितना भी होता है अच्छा खासा होता है। समझिए मेरी बात को। पहली चीज़ तो सिर्फ आपकी रेस होने वाली है। क्या होने वाली है? रेस होने वाली है। और रेस में अगर आप मेल कैटेगरी हैं तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 24 मिनट में। ठीक है, किसके लिए? जो ऐसे कैंडिडेट्स जो लद्दाख रीजन को छोड़ करके कहीं से भी बिलोंग करते हैं। लद्दाख रीजन वालों के लिए अलग से बताया गया है कि भैया आपको 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में, यानी 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 7 मिनट में। और जो फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट्स हैं हमारी, जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग करती हैं, उन्हें 800 मीटर दौड़ना होगा 5 मिनट में। तो जो अदर जनरल डिस्ट्रिक्ट से है या फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेट से, मैं कहूँ तो डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कह सकते, हालांकि स्टेट से हैं, तो उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में। और जो फीमेल कैटेगरी की महिलाएं हैं, यानी जो बच्चियां हैं, उन्हें 1600 मीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। तो ये रही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसीजर चलता है, और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। अच्छा खासा आपके पास मौका है कि आप यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं हाइट की। तो अगर आप मेल हाइट है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरीके से देखिए ये कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिलता है, और इस तरीके से आप अगर इन कैटेगरी में आ रहे हैं तो इतना रिलैक्सेशन पा करके आप इस वर्दी को पा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़े से डेडिकेशन की ज़रूरत है, थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है, सब कुछ आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं आपको समझने वाली वो सारी चीज़ें आई थिंक मैंने आपके लिए कवर कर दी हैं, और भी जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी वो आप सभी के लिए मैं बताता जाऊँगा, सबको बताता जाऊँगा, ठीक है। ये चेस्ट में कुछ है जिनको दिया जाएगा, ठीक है। चेस्ट वेस्ट फुला करके 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ये चीज़ तो आपको पता होगी, बहुत बेसिक, जो लोग भी तैयारी करते होंगे। अगर नहीं पता है तो फिर से एक बार बता देता हूँ, देखिए मेरी बात को समझिए। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, अनएक्सपेक्टेड मतलब अनएक्सपेंडेड में 76 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, ये सारे लोग हैं, मराठास वगैरह, इन सभी के लिए 78 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और जब चेस्ट फुलाने की बात की जाएगी तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाना चाहिए। इसी तरीके से ये कुछ आगे लिखे हुए हैं, तो इनके लिए भी 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और वेट वगैरह तो ये आप सबको समझ में आना चाहिए कि वेट आपका ठीक ठाक होना चाहिए, 10 किलो का वजन लेकर के आप वहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि क्लासेस के लिए कैसे क्या होगा, कैसे क्या तैयारी की जाएगी, ये सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और मज़े के साथ में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये रहा बात। तो सबसे पहले ही वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि हमारा एक ऑफलाइन बैच चल रहा है ऑलरेडी, ये तेलीबाग में। यहाँ पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं हमसे, और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी पूरी तरीके से कि किस तरीके से आप अपनी भर्ती को, अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि भाई कट ऑफ क्या जाती है। तो देखो, एसएससी जीडी की सबसे प्रचलित एक फोर्स है जिस पे हर बच्चा जाना चाहता है। अगर वो थोड़ा सा सीरियस कैंडिडेट है तो हर बच्चा वहाँ तक पहुँचना चाहता है। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में जो बच्चा तैयारी करता है वो इस भर्ती को जरूर पाना चाहता है, इस फोर्स में जरूर जाना चाहता है, और उस फोर्स का नाम है, थोड़ा सा मैं साइड होकर के आपको दिखाता हूँ, एसएसएफ। एसएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसमें हर बच्चा जाना चाहता है जो भी एसएससी जीडी की सीरियस होकर के तैयारी कर रहा है। तो अब देखो, लास्ट ईयर की मैं कट ऑफ आपको बताता हूँ। एसएसएफ के लिए जो गई थी वो एससी कैटेगरी की इतनी गई थी, यानी 148 लगभग गई थी, एसटी की 143, ओबीसी की 152, इस तरीके से गई थी। आपको देखने में थोड़ा सा ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये एसएसएफ के लिए है। एसएसएफ एकदम प्रीमियम फोर्स में आती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जी जान हर चीज़ लगानी होगी, ठीक है। हालांकि हर एक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है इसमें, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एसएसएफ की है। बाकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इन सब की कट ऑफ जो है वो अलग अलग जाती है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा नहीं आती, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा। अब मैं आपके लिए एक और चीज़ बताता हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है, मदद करेगी। और ये हमारा ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। हालांकि आपको ऐप ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। अभी मैं आप सभी के लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लेकर के आया हूँ, और हमारी टीम जो करने जा रही है आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन काम करने जा रही है। आपने देखा होगा कि पूरे यूट्यूब पर एसएससी जीडी को पढ़ाने के लिए अलग अलग बैचेस लॉन्च कर दिए गए। हर एक बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी जो कर रहा है वो उन कोर्सेज को परचेज नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपने कहीं ना कहीं अगर बैच के प्राइसेस बहुत कम भी रखे हैं तो एक बच्चा ऐसा जो कि मेहनत से कमा रहा है उसके लिए वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि एक एक रुपया किस मेहनत से आता है ये वो बच्चा ही समझ सकता है जो किसी तरीके से अर्निंग करके अपनी पढ़ाई को कर रहा है। तो हमारी टीम ने, हमारे सीनियर सर ने जो डिसाइड किया वो ये डिसाइड किया है कि एसएससी जीडी की सभी क्लासेस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आपको किसी भी कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, जिनसे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और अपने कोर्स को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आप एसएससी जीडी के सिलेबस को निकाल के रख लीजिए। हर एक टॉपिक को हम लोग सिलेबस वाइज लेकर के चलेंगे। ये टॉपिक आना है, ये टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक आना है, ये टॉपिक पढ़ाया। तो हर एक चीज़ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ में लेकर के चलेंगे, और क्लासेस हमारी कब चलेंगी, कैसे चलेंगी, पूरा टाइमिंग का एक वीडियो आपके सामने आएगा। तो अगर आप एसएससी जीडी से
रिलेट करते हैं, तैयारी करने के इच्छुक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।